हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आपको पता होगा कि हाई स्कूल का जो है कि मैं केमिस्ट्री का जो है कि रसायन विज्ञान का जो सेशन स्टार्ट किया हूँ, उसमें मैं रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा रहा हूँ। तो आइए मैं समझता हूँ, रिएक्शन सिखाता हूँ आपको। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसका नाम है रिएक्शन का बाप करके, उसको जरूर देखिएगा। उससे आपको रिएक्शन बनाना मैं सिखा दूंगा, ठीक है। आइए मैं समझाता हूँ सीधे। पहले जो है संतुलित, आज का जो टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित कैसे करना है वो आपको समझाता हूँ। परिभाषा लिखा गया होगा, वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, उसका बोलते हैं तो संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे लिखा गया है, वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसको मैं चर्चा करता हूँ। आइए मैं एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं आप लोग, एग्जाम्पल से। आइए एग्जाम्पल में समझाता हूँ। एग्जाम्पल में जैसे मैं कहूं, अच्छा समझेगा। एग्जाम्पल है जैसे मैं कहूं ये कापर सल्फेट है। क्या है ये? कापर सल्फेट। ये है कापर ना, ये कापर सल्फेट है। कापर सल्फेट के साथ यदि मैं आयरन की क्रिया कराता हूं तो देखिएगा, आपको मैं एक चीज पहले बता दूं कि कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा, एक ही याद रखेगा। इधर के इतने पार्ट को क्या बोलते हैं? इधर इधर ऊपर वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं इसका अभिकारक बोलते हैं, या अभिकर्मक भी कहते हैं। अभिकारक इसको बोलते हैं, अभिकारक। बाकी जो यह बनेगा उसको क्या बोलते हैं? हम उत्पाद बोलते हैं। याद रखिए ये चीज को, ठीक ना, याद रखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ कापर सल्फेट है प्लस आयरन। जब कापर सल्फेट आयरन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है और बनेगा, तो ये देखिएगा दोनों पक्षों का जो परमाणु की संख्या बराबर है कि नहीं, वही चीज संतुलित रासायनिक समीकरण है। आइए मैं समझाता हूँ। अब देखिएगा इसमें कापर दो, देखिएगा एक कापर मतलब 2 देता है और जबकि सल्फेट 2 लेता है। अब देखिएगा यहाँ क्या होगा, अब यहाँ देखा जाए तो ये कापर को यदि तोड़ेंगे इस तरीके से, तोड़ भी आप देंगे तो कापर अलग और सल्फेट अलग हो जाएगा, और यही सल्फेट एक साथ क्रिया कर लेगा आयरन के साथ। अब बना लेगा क्या? बना लेगा फेरस सल्फेट। क्या बना लेगा? फेरस सल्फेट। और प्लस यहाँ से कापर अलग हो जाएगा। ये कापर आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। समझ में आ गया? कापर अलग हो जाएगा। जब कापर अलग हो जाएगा तो देखिएगा, अब यहाँ दोनों पक्षों में देखिएगा दोनों संख्या समान है। यहाँ देखिए कापर 1 था, कापर 1 है, फेरस 1 है, फेरस 1 था, सल्फेट जैसा है वैसा ही है, यानी दोनों क्या है? समान है। स्पष्ट हुआ? इतनी बातें स्पष्ट हो पाई? इतनी बात स्पष्ट हो पाई कि नहीं हो पाई? अब देखिए ध्यान सुनेगा, और यहाँ देखिएगा जुड़ के बना लिया। एक मैं दूसरा बता रहा हूँ, अच्छा समझने का प्रयास करिएगा वो कैसे आ गया। जैसे देखिएगा एक एग्जाम्पल है, जैसे हमने कहूं कि ये क्या है? NH3 अमोनिया है। अमोनिया को HCl के साथ यदि क्रिया कराते हैं, किसके साथ? HCl के। ये उत्पाद है, अभिकारक है, इधर उत्पाद बनेगा। जब कराएंगे तो देखिएगा यहाँ क्या बनेगा। यहाँ देखिएगा इसमें जो H है इसके साथ जुड़ जाएगा। H क्या है? इसके साथ जुड़ जाएगा, और जुड़ लेकर क्या बनाएगा? NH4 हो जाएगा। NH4 और Cl इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये बन जाए NH4। इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका नाम है नवसागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नवसागर बोलते हैं इसको बोलते हैं नवसागर ना। ये नवसागर बन गया। लेकिन याद रखिएगा, अब इसमें गिनिए 4 हाइड्रोजन, इसमें भी 4 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन, 1 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, ठीक ना। तो दोनों पक्षों की संख्या क्या बराबर है, सो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये तो भाई छोटा मोटा एग्जाम था। आइए बोर्ड परीक्षा में जो एग्जाम्पल आते हैं वो चीज मैं समझाता हूँ आपको, अच्छे समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। इसको पहले इसके साथ ले लीजिए। देखिए यही है जो 2022 से 23 दोनों में आया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला है कि सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट क्या बना रहा है? लिख दिया है, जलीय सोडियम सल्फेट तथा जल बनाते हैं। आइए मैं सरल शब्दों में समझाता हूं। करा सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन, यहाँ देखा जलीय विलयन कहा है, तो यहाँ देखिएगा H2SO4। क्या लिखेंगे? H2SO4। यहाँ AQ आप जली का मतलब होता है AQ। एक चीज मैं बता दूं, यदि AQ लिखेंगे तो इसका मतलब होता है जली। क्या होता है? जली। यदि आप देखिएगा, यदि यस लिखेंगे तो इसका मतलब होता है ठोस। यदि यल लिखेंगे इसका मतलब होता है द्रव, लिक्विड। यदि इसका जी लिखेंगे तो इसका मतलब होता है गैस। इस चीज का जानकारी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये गैस। आइए समझाता हूं। जली है। अब प्लस देखिएगा, अब कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है? सोडियम सल्फेट बनाता है। भैया लिख भी दिया है,
सोडियम सल्फेट बनाता है और प्लस क्या बनाता है भैया, जल बनाता है। यहां आपको समझा दिया। अच्छा, क्या ये दोनों संतुलित है? आइए मैं संतुलित से समझाता हूं। भैया देखिए, यहाँ जो सोडियम सल्फेट बनाया है और आपको पता होगा यही से बनाया होगा। तो अच्छा, आपको लगता है मैं यहाँ ये दोनों जली हैं, ये चीज याद रखिएगा, ये जली है दोनों, और ये जली बन भी रहा है, ये जली दोनों बन ही रहा है। अब देखिए सैमसंग समझिएगा। अब यहाँ देखो, इसको मैं तोड़ता हूं, यानी देखिए यहाँ दो हाइड्रोजन दो देने वाले, यहाँ दो, एक हाइड्रोजन एक देता है, दो हाइड्रोजन दो देंगे, तो दो देने वाला है, इसे दो यहाँ लेने वाला है। यहाँ देखिएगा एक देने वाला है तो एक लेने वाला है, लेकिन यहाँ मुश्किल है, एक ही देने वाला है दो लेने वाला है, तो यहाँ कम से कम दो बनाना चाहिए। तब यहाँ कैसे बनेगा, तो यहाँ दो कब बनेगा, जब यहाँ हम दो करेंगे तब यहाँ ये दो बनने वाला होगा। तो देखिए इसको यदि हम तोड़ेंगे, इसको देखिए सोडियम को तोड़ेंगे तो यहाँ 2Na अलग हो जाएगा और 2OH अलग हो जाएगा। समझ में आ गया, 2OH अलग हो जाएगा, इसकी संख्या 2 हो जाएगी। यहाँ देखिए 2Na है तो इधर जाएगा 2, इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 इस तरीके से है, इस तरीके से हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप Na2 लिखेंगे। अब ये सही हो गया। अब दो सोडियम एक देता है, दो हो गए, दो देने वाला हो गया है और दो लेने वाला हो गया। समझ में आ गया। अब यहाँ देखिएगा, अब इसके बाद स्पष्ट हो गया। अब इसको जल है, देखिए इसको दो ऑक्सीजन हो गया, दो हाइड्रोजन हो गए। अब दो हाइड्रोजन यहाँ से, दो हाइड्रोजन यहाँ से, कितने हाइड्रोजन हो गए टोटल, 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन को हम ऐसे 2H2 लिख सकते हैं क्या, और दो ऑक्सीजन, तो दो ऑक्सीजन देखिएगा, तो दो एक कम, दो ऑक्सीजन, दो दूनी 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ हमको उसको दो का गुणा कर दें। अब संतुलित हुआ कि नहीं हुआ। अब दोनों पक्षों आप देख लीजिए, मैं मिटाऊंगा कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ, एकदम आपको स्पष्ट हो गया होगा, हमें नहीं लगता कहीं आपको कमी होगी। ठीक है, तो ये आखिर इतनी बातें समझ में आ गया। तो एक रिएक्शन में और देखता हूँ।